नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है और ये बड़ौदा उपचुनाव की दूसरी कड़ी है, यानी उस सीरीज की दूसरी और आखिरी कड़ी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ ही दिनों में बड़ौदा उपचुनाव का जो मतदान है वो होने वाला है, जो है 3 नवंबर को। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पिछले हफ्ते हमने आपको जनता का मूड दिखाया था और इस हफ्ते हम आपको दिखाएंगे कि राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अब ये जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पार्टियों में क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार अपने अंतिम चरण में रोचक बनता जा रहा है। एक ओर जहां सत्ता पक्ष की ओर से सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में 6 साल के विकास का चिट्ठा रखकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सत्ताधारी दल भाजपा के गठबंधन के साथी जजपा नेता चौधरी देवीलाल की याद दिलाते हुए तीसरी और चौथी पीढ़ी वोट की अपील कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आप लोग ये जो सरकार हमारी है, मनोहर सरकार, मनोहर काम किए हैं, मनोहर मौका है और इस मनोहर मौके का फायदा उठा के अगर आप लोगों ने 3 तारीख को इस जीत को मनोहर जीत बना दिया तो आपकी हिस्सेदारी भी मनोहर में। उधर पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और उनके विधायक बेटे अभय सिंह चौटाला इस क्षेत्र में लोकदल प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे भाजपा के साथ साथ जजपा नेताओं पर भी हमला करना नहीं भूलते। लोकदल नेताओं को भी इस उपचुनाव के बाद हरियाणा में माहौल बदल जाने की उम्मीद लगी हुई है। विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव हो रहा है। 3 तारीख को आपने अपने मतों से अपने प्रत्याशी का चयन करना है। मेरे बताने की जरूरत नहीं। जोगिंदर सिंह मलिक जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी है, वो आप अच्छी तरह से जानते हो। आपका अपना है, आपका प्यारा है, आपका अजीज है। अगर इन सारे उम्मीदवारों में जो चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी पार्टी का प्रत्याशी 21 दिखाई दे तो उसको वोट देना, अगर ये 19 दिखाई दे तो इसको वोट मत देना। इसके अलावा बड़ौदा उपचुनाव अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस की पुरानी सीट को बचाना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। उनके अलावा कांग्रेस के सभी वर्तमान विधायक और पीसीसी अध्यक्ष कुमारी शैलजा खुद वहां पर प्रचार के लिए पहुंची हुई हैं। इसी तरह से मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला भी पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हालांकि वो बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन साथ ही हरियाणा के लिए भी एक आध ट्वीट दिन में करना नहीं भूलते। कुल मिलाकर अब शनिवार और रविवार के दिन इस बार बड़ौदा इलाके के गाँवों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि उसके बाद चुनाव प्रचार की मुहिम थम जानी है। ये जो चुनाव है बड़ौदा का बहुत महत्वपूर्ण, ये हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा बदलेगा। और ये ऐसा नहीं, इतिहास गवाह, मल्लाद गुड्डू को पता है बैठा है, आज से 30 साल पहले महम में भी हुआ था ऐसा है, और अकेली महम ने हरियाणा की दशा बदल दी थी। वही समय आज है। इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को एक तरह से आश्वासन दिया है और दावा भी किया है कि अगर एमएसपी पर खरीद नहीं होती है तो मुख्यमंत्री राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कांग्रेस ने बहुत बताया है कि 3 कानून है, इससे बढ़िया बंद हो जाएगी, एमएसपी नहीं मिलेगा। भाई हमारे किसान भाई थोड़ा सा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी ने कुछ भी कह दिया तो बहुत जल्दी बहक भी जाते हैं। हमने कहा महीने पर बात करेंगे। आज मुझे बताओ, एमएसपी खत्म हुई क्या? मंडियां बंद हुई क्या? तो कैसे बंद हो जाएगी? ये मंडियां तो रहेंगी। उन कानून में ये बताया गया कि मंडी से बाहर अगर ज्यादा भाव से आपकी चीज बिके तो जाके बेच के आओ, नहीं तो मंडी में आके अपने एमएसपी को बेचो। पहले 1 दुकान होती थी, उसको 2 दुकान मिल गई। सरकारी दुकान तो मंडी है, प्राइवेट दुकान बाहर है। कोई किसान सस्ता अगर कहीं बिकेगा तो आप बेचेगा, जहां महंगा बिकेगा वहीं बेचेगा ना। तो एमएसपी की गारंटी हमने दी और एमएसपी लागू रहेगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी। और मैं घोषणा करता हूं कि एमएसपी खत्म होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा भाई।
इस बार बड़ौदा का चुनाव बेहद रोचक रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इस बार सभी दल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि बड़ौदा की सीट उनकी झोली में जाए। अब देखना ये होगा कि बड़ौदा की जनता किसे अपना नेता चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज हरियाणा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल से खास बातचीत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बड़ौदा उपचुनाव स्पेशल स्पॉटलाइट में, और अब हम आपको सीधी लिए चलते हैं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के पास। बड़ौदा में हमने गीता भुक्कल से खास बातचीत की। उन्होंने तमाम मुद्दों पर, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे बड़ौदा उपचुनाव हो, तमाम जो हालिया मुद्दे हैं उस पर पीटीसी न्यूज से खुलकर और खास बातचीत की है। देखिए बातचीत। मैम, मुझे पहले तो ये बताइए, क्या मूड दिख रहा है आपको यहाँ पे? देखिए, बहुत ही बढ़िया मूड है और बड़ौदा की जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है, क्योंकि पहले भी यहाँ से आदरणीय श्री कृष्ण हुड्डा जी 3 बार लगातार विधायक रहे हैं और उनके आकस्मिक निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। तो आज बड़ौदा की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करना चाहती है। उनको लगता है कि 6 साल तक वो पूरी तरह से अनदेखी का शिकार रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कभी यहाँ पर झांके नहीं हैं, उनके मंत्री कभी यहाँ पर झांके नहीं। आज वो कहते हैं कि मैं यहाँ का लोकल विधायक हूँ। तो हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ की जनता मुख्यमंत्री जी के टूर प्रोग्राम सार्वजनिक करवाए कि वो कितनी बार बड़ौदा में आए, कितने उद्घाटन किए, कितने शिलान्यास किए, और 10 साल में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने यहाँ पर एक स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, यूनिवर्सिटी से लेकर, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी से लेकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और न जाने कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं, परियोजनाएं, रेलवे लाइन, ओवरब्रिज, गांव में सड़कें, गलियां, स्कूल, आंगनवाड़ी, कॉलेज, ITI, वाटर वर्क्स, बिजली घर, सब कुछ बनवाने का काम किया है। तो बड़ौदा की जनता बहुत ज़्यादा समझदार है, उन्हें मालूम है कि उनका कौन भला कर सकता है। और पारंपरिक तौर पर भी ये आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का क्षेत्र माना जाता है। और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, हमारे भाई इंदुराज नरवाल जी, जो कि एक गरीब किसान के बेटे हैं, किसान आंदोलन जिस प्रकार से चल रहे हैं पूरे देश भर में, प्रदेश में किसानों को इन 3 काले कानूनों को लेकर जो अन्याय हुआ है, तो हमारे कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लेते हुए एक छोटे किसान को, गरीब किसान को, कांग्रेस पार्टी का जो हमारा बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, उसको यहाँ से प्रत्याशी बनाकर भेजा है। मैं समझती हूँ बड़ौदा की जनता आने वाली 3 तारीख को एक वोट हाथ के निशान का बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करेगी। मैम, मुझे ये बताइए, बीजेपी का ये कहना है कि आपने विकास की बात की कि हुड्डा साहब के कार्यकाल में तमाम विकास के काम हुए हैं, जबकि ठीक इसके उलट बीजेपी का दावा है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने 10 साल में बड़ौदा की तरफ ताक के भी नहीं देखा। जितना विकास हुआ है, जितना काम हुआ है, ये पिछले कुछ महीनों में जो बीजेपी ने करवाया है वही विकास है। क्या जवाब देंगे आप? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यही बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला कर कहा करते, सारे काम रोहतक सोनीपत झज्जर में हो गए, सब कुछ देखो जी रोहतक सोनीपत में होने लग रहा है जी। अब कैसे अपनी बात से पलटेंगे? उनकी पुरानी वीडियोस निकाल कर देख लें, उनकी पुरानी बाइट निकाल कर देख लें। और चुनाव जब हम जीत जाएंगे, हम माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को स्पेशल गाड़ी करके देंगे। हम उनको भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि एकमात्र छोटा सा गुरुकुल था, दैट वाज कन्वर्टेड इनटू यूनिवर्सिटी, प्राइमरी से लेकर PhD तक की कक्षाएं वहाँ पर हो रही हैं, वो हमने बनवाई। 500 बेड का मेडिकल कॉलेज 100 साल के बाद, इरविन कॉलेज के बाद 100 साल के बाद महिला मेडिकल कॉलेज बना, वो हमने यहाँ पर बनवाया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत में हमने बनवाई। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, सरकारी यूनिवर्सिटीज़, वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई। ये जो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी लेकर आई। ये जो ओवरब्रिज और 4 लेन देख रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के राज में हुआ है। रेलवे कोच फैक्ट्री कांग्रेस पार्टी ने मंजूर करवाई थी, जो कि बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से यहाँ से उन्होंने भेजने का काम किया है। यहाँ की जनता मुख्यमंत्री जी से पूछेगी। यहाँ पर बहुत बड़ा एक हवाई अड्डा बनना था, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नकारा नीतियों की वजह से यहाँ से वो हमारा बहुत बड़ा हवाई अड्डा चला गया। रेल कोच फैक्ट्री यहाँ पर लगती,
इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज यहाँ पर लगती, IMT ऑलरेडी अनाउंस थी, इन्होंने एक भी कागज़ बड़ौदा का उठाकर नहीं देखा। आप 6 साल में आदरणीय कृष्ण हुड्डा जी द्वारा मांगी गई मांगे, उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों को निकालकर विधानसभा में दे दें, किसी पर भी उन्होंने कभी सरकार की तरफ से हाँ की हो, एक पत्थर लगाया हो। 5 करोड़ रुपए आदर्श विधायक निधि कोष के कहा था हम देंगे, 1 रुपया दिया हो। 2 करोड़ रुपए आदर्श ग्राम योजना के कहे थे, वो दिए हों। कोई भी आधा अधूरा चौपाल धर्मशाला कुछ भी बनाया हो, बीजेपी के लोग पर्चे बंटवा दें कि उन्होंने क्या क्या किया है 6 साल में। केवल मात्र वो तो बांट रहे हैं पर्चे, वो तो दिखाई रहे हैं। देखिए, केवल मात्र आप उनकी डेट पूछ लें, केवल मात्र जिस समय उनको लगा श्री कृष्ण हुड्डा जी की डेथ हुई है, उसके बाद से ही 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार पुलिस वालों के संरक्षण में बीजेपी के लोग बड़ौदा में आकर वोट मांगने लगे हैं। जैसे ही उनके मंत्री आते हैं, लोग उनको काले झंडे दिखाते हैं, क्योंकि उनका पूरी तरह से विरोध हो रहा है। ये वही लोग हैं। काले झंडे तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो किसानों का रूप धरकर वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, किसान नहीं कर रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी है। इनके जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, हमारे समय में और पूर्व अध्यक्ष कुर्ते निकालकर किसानों के पक्ष में आया करते। आज किसानों के खिलाफ जब 3 काले कानून आए, जब किसान अपनी मांगे मानने की बात कर रहे थे, पीपली में उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। जब किसान सिरसा में अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर पानी की बौछारें और लाठीचार्ज करने का आपने काम किया। अगर आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लोग हैं, अगर आपको लगता है कि हम बहका रहे हैं तो आपकी सरकार है, अगर हम बहका रहे हैं तो आप उनको समझा क्यों नहीं पा रहे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी तरह से कह रही हूँ, हर उस किसान की मांग, हर उस किसान आंदोलन के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। जैसा आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है, उनके समय में भी हमने कहा था MSP से नीचे बिल्कुल खरीदनी होगी। कहाँ तो आप किसान को फसल का दुगना दाम देने की बात कर रहे थे, कहाँ आप तीसरा कानून, चौथा कानून नहीं ला रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे किसान की कोई फसल नहीं खरीदी जाएगी। APMC एक्ट को आहिस्ता आहिस्ता देख लेना आप। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा मार्केट बोर्ड का है ना, जो मंडियाँ हमारी बनी हुई है पंजाब में, हरियाणा में, उसको ये लोग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देंगे। ये तो अपने प्राइवेट पार्टनर्स, प्राइवेट दोस्तों को फ़ायदा देने के लिए हमारे अन्नदाता, हमारे किसान इसको वेल ऑफ नहीं देखना चाहते। ये तो किसान को एक गरीब किसान ही देखना चाहते हैं। मैं बीजेपी के कुछ नेताओं की स्टेटमेंट सुन रही थी कि राहुल गांधी जी तो किसान पे ट्रैक्टर पे जो हैं वो सोफे पे बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी ने खेती बचाओ यात्रा हरियाणा पंजाब में की, तो अगर सोफे पे क्या, हमारे किसान तो AC के ट्रैक्टर्स में भी खेती कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी चाहती है किसान बेचारा और गरीब रहे? हम चाहते हैं किसान हमारा वेल ऑफ हो, हमारा अन्नदाता फले फूले और दूसरों का पेट भी अच्छे ढंग से भरे। आने वाला जो 5 तारीख का विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, हमने पिछले सत्र में भी ये मांग रखी थी कि इन 3 काले कानूनों को हम लागू नहीं होने देंगे, हम सत्र नहीं चलने देंगे। हमने एडजर्नमेंट मोशन दिए, हमने कॉल अटेंशन मोशन दिए, अब हमने प्राइवेट मेंबर बिल दिए हैं, और हमने कहा है जिस प्रकार से पंजाब ने यूनानिमसली सभी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी हो जाए और समर्थन करे, जजपा भी खड़ी हो, लोकदल भी खड़ी हो कांग्रेस पार्टी के साथ, और इन 3 काले कानूनों को प्रदेश में कतई भी वो लागू नहीं होने देंगे, हम भी नहीं होने देंगे, वो भी मदद करें। और आदरणीय अशोक गहलोत जी जो राजस्थान से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि उनकी सदन में भी इस तरह का वो बिल लेकर आएंगे और उसको यूनानिमसली पास करवाने का काम करेंगे। मैम, आखिरी सवाल, बड़ौदा पर वापस आते हैं। कुमारी शैलजा जी का दौरा इस यहाँ पे कब हो रहा है? क्योंकि अभी हम जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं इंदुराज नरवाल, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने तो मुझे साफ तौर पर हमारे चैनल पे कैमरे पे बोला कि मैं तो हुड्डा का बेटा हूँ। तो शैलजा जी कब आ रही हैं और उनके साथ किस तरह का प्रचार और क्या होने की उम्मीद है? देखिए, आदरणीय कुमारी शैलजा जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपने देखा होगा नामांकन के समय भी विवेक बंसल जी जो हमारे प्रभारी हैं, कुमारी शैलजा जी है, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सारा का सारा था। उसके बाद सभी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, सभी MLAs की जब मीटिंग हुई तो उसमें हमारी पार्टी अध्यक्षा और प्रभारी भी थे। आजकल में उनका भी कार्यक्रम बनेगा और अति शीघ्र वो यहाँ पर आएंगी। और ठीक है, इंदुराज नरवाल जी कह रहे हैं मैं हुड्डा जी का बेटा हूँ, क्योंकि वो शुरू से उनके साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता रहे हैं, उनका लगाव है, उनका प्यार है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ और हुड्डा जी के साथ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कुमारी शैलजा जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष है। सब लोग मिलकर हम इस पार्टी का चुनाव जो है बहुत ही अच्छे ढंग से बड़ौदा में न केवल लड़ेंगे बल्कि जीतने का भी काम करेंगे। तो ये थी पूर्व मंत्री गीता भुक्कल। तमाम मुद्दों पर खुलकर PTC न्यूज से उनकी बातचीत। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार
उम्मीदवारों के साथ हमारी खास बातचीत देखना न भूलिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव स्पेशल आप देख रहे हैं। और ब्रेक के इस पार हम आपको दिखाते हैं तीनों बड़ी पार्टियों यानी बीजेपी, जेजेपी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनसे, कांग्रेस और इनेलो तीनों बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों से पीटीसी न्यूज़ ने खास बातचीत की है। उम्मीदवारों के क्या दावे हैं और जनता को वो क्या वायदे कर रहे हैं, तमाम बातचीत देखिए आप। मेरे साथ इस वक्त हैं बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त। कितना बड़ा चैलेंज वो महसूस कर रहे हैं इस बार और क्या उम्मीद है उनको बड़ौदा उपचुनाव से? योगेश्वर दत्त जी, कितनी उम्मीद है बड़ौदा उपचुनाव में? और उसके बाद मेरा जो सवाल है, पहले आप ये बताइए कि आपको जनता से कितना कुछ सहयोग मिलता है? बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है और पिछली बार भी बहुत ज़्यादा समर्थन और प्यार मिला था। 38,000 वोट आई थी और 1 साल का हमें टाइम मिला, बीच में हमें लोगों के पास गए हैं और परिवार से हम जुड़े हैं। इस बार बहुत अच्छा माहौल है और लोगों का बहुत प्यार, आशीर्वाद, समर्थन है। बहुत ज़्यादा मतों से इस बार यहाँ पे कमल खिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस बार बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जो है, ये क्या समीकरण आपको बता रहा है और इसका आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से फायदा मिल सकता है? देखिए, बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है और दोनों का मैं साझा उम्मीदवार हूँ और लगभग दोनों पार्टियों को मिलाओगी तो पिछली बार लगभग 17,000 वोट आई थी। जी बिल्कुल। और 17,000 वोट और इस बार और बढ़ेंगी क्योंकि इतने लोगों से मिले हैं वो है, तो बहुत ज़्यादा मतों से इस बार यहाँ पे कमल खिलेगा जी। अच्छा, लेकिन कांग्रेस का जो दावा है वो तो कुछ और ही है। कांग्रेस का तो ये दावा है कि इस बार बीजेपी को सबक मिलेगा कि बड़ौदा उपचुनाव से उनकी जो डिफीट है वो शुरू होगी। देखिए, सबक क्या मिलेगा बीजेपी को? क्या सबक मिलेगा? ये यहाँ के जनता, बड़ौदा की जनता के विकास की लड़ाई है। ये यहाँ पे जो आज तक जो विकास नहीं हुए थे, यहाँ पे एक नई गति मिली है विकास को। बड़ौदा हल्का में 2 कॉलेज आए हैं, जनता बटोरा यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा हुई है, IMT आई है, सड़कों के काम कार्य हुए हैं, हर नहरी पानी आया खेतों तक। और कांग्रेस के 10 साल के राज में यहाँ पे क्या हुआ था? सबक तो उनको सिखाना है कि 10 साल वहाँ उन्होंने यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाया, बोले बाड़े लोगों को बहकाया और यहाँ बस सत्ता का सुख भोगा और कुछ नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप विकास की बात कर रहे हैं, अब जाके विकास की बात क्यों याद आ रही है? बड़ौदा उपचुनाव जब आया उसके कुछ ही महीने पहले बीजेपी को अचानक से विकास की बात याद आ रही है और सीएम मनोहर लाल से लेके हर कार्यकर्ता विकास की बात कर रहा है। कांग्रेस का ये कहना है कि विकास की बात अब क्यों, पहले क्यों नहीं हुई? अभी किसी गांव में कोई सरपंच होता है, अगर वो नहीं चाहेगा तो उसके गांव में एक ईंट नहीं लग सकती जब तक गांव का सरपंच नहीं चाहेगा। इसलिए यहाँ से जो विधायक रहे हैं, इससे पहले सरपंच वगैरह ने कभी कोई बात मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मेरी बात सुनिए पहले। यहाँ से जो MLA थे उन्होंने कभी यहाँ पे विकास कार्य की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी यहाँ की डिमांड रखी नहीं। इस हल्के की जो परेशानी थी वो सरकार तक नहीं पहुँचाई। अब यहाँ पे सरकार ने अपने हाथ में, जब उनका स्वर्गवास होने के बाद सरकार ने सब कुछ खुद देखा, अपने हाथ में लिया, तब यहाँ पे विकास कार्य को गति मिली है। इंदुराज जी, आपसे 2 सवाल फटाफट बता दीजिए। आप कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? बहुत बड़े आश्वस्त हैं, जीत निश्चित तय है। ये आपने माहौल देख लिया होगा और सभी पार्टियों से मान जब्त कराएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी का तो ये कहना है, बेटा एक मिनट, बीजेपी का तो ये कहना है कि आपको तो कोई पहचानता तक नहीं है, तो कैसे आपको वोट मिलेगा? नहीं पहचानता क्यों नहीं, मैं चौधरी भूपेंद्र, बीजेपी ने कहा है। बीजेपी कुछ भी कहो, मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का बेटा हूँ और दीपेंद्र का भाई, मैंने को नहीं पहचानता। और 36 बिरादरी बड़ौदा हल्का का लाडला बेटा, भाई, भतीजा और बड़ौदा हल्का का मैं एक बेटा हूँ। सब जानते हैं मेरे को, सब जानते हैं। और आपको लगता है कि जीत आपकी पक्की है? बिल्कुल पक्की है, निश्चित है। मलिक जी, क्या कहना चाहेंगे? बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कितनी संभावनाएं आपको दिख रही है? यहाँ की बड़ी बहादुर जनता है और बड़े अच्छे समझदार वोटर हैं। हमें पूर्णतः विश्वास है, आप 100% मान कर चलिए, ये सीट अब की बार यहाँ की जनता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की झोली में डालने का काम करेगी। वो तो ठीक है, लेकिन आपको लग नहीं रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी ने जो 2 तगड़े उम्मीदवार उतारे हैं उसका कौन कुछ, कहता तगड़े उम्मीदवार? वो दोनों पार्टी ही क्लेम कर रही हैं उसको। क्लेम करने से कोई तगड़ा थोड़ा होता है। अच्छा। फील्ड में आप जाकर अपने आप को मजबूत किस तरह से पेश अपने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे मान के चलते हैं। हर एक वर्कर मजबूत है और उस मजबूती को देखते हुए हम मान के चलते हैं अब की बार ये सीट इंडियन नेशनल लोकदल निकालने का काम करेगी। अच्छा,
और क्या आपको लग रहा है कि बड़ौदा में विकास का काम क्या इतने दिनों में नहीं हुआ? विकास का काम किसी ने किया था? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। 5 साल बनाम 16 साल। 16 साल का आप ये बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस का टाइम देख लो और फिर हमारा देख लो आप। तो काम किया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करने का काम किया है। तो ये था 2 एपिसोड का बड़ौदा उपचुनाव का हमारा स्पेशल। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। और इसके बाद ही बड़ौदा उपचुनाव का जो मतदान है वो होना है, तो उस पर हम आपको स्पेशल दिखाएंगे। कैसा रहा मतदान, तमाम मुद्दों पर विस्तृत तरीके से बातचीत होगी, दिखाएंगे रिपोर्ट। तब तक बने रहिए हमारे साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।